हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। तो जो पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजन बेस है, इसी के आधार पे न्यूक्लिक एसिड को 2 भागों में बांटा गया, डीएनए और आरएनए। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। तो चलिए डीएनए के बारे में कुछ सीखते हैं। डीएनए केंद्रक में पाई जाने वाली जेनेटिक मटेरियल है जिससे हमारे शरीर की सारी जानकारी होती है। डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है और एक जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले डीएनए के बारे में फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में बताया था। डीएनए की संरचना की खोज सबसे पहले जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो हमारा पूरा शरीर है वो सेल से मिलकर बना होता है। तो जब हम उसी सेल को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो हमें केंद्रक दिखाई देता है। और उसी अगर केंद्रक के अंदर हम देखें तो उसमें हमें क्रोमोसोम दिखाई देगा। और हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 और पेयर्स में अगर देखा जाए तो 23। तो जब हम इसी क्रोमोसोम को थोड़ा सा ऐसा खींचते हैं तो फिर इसमें हमें एक श्रृंखला जैसी संरचना दिखाई देती है, कुंडली जैसी। तो इसी को हम डीएनए कहते हैं। तो और यहाँ से अगर ये जो कुंडली जैसी संरचना होती है, इसी को थोड़ा सा और खींचे तो हमें जीन मिल जाता है। ये देखिए, जो ये क्रोमोसोम है ये पेयर्स के रूप में है। पेयर है, ये एक पेयर है, एक ये और एक ये, दोनों मिलकर एक पेयर बना रहे हैं। सबसे पहले बीडीएनए की खोज हुई थी, जिसे जे वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की थी। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1962 में। जेम वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को नोबेल प्राइज़ मिला था बीडीएनए की खोज करने के। तो चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए। डीएनए में पेंटोज शुगर पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है C5H10O4, जिसे डीएनए शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर भी कहा जाता है। जो पेंटोज शुगर है उसे डीएनए शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर भी कहते हैं। डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए का रंग सामान्यतः सफ़ेद होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का रंग बैंगनी होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि जब अलग अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। यदि सभी 46 डीएनए को जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। जो सभी 46 डीएनए हैं, अगर उन्हें जोड़ा जाए तो उसकी लंबाई 2 मीटर आती है लगभग। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं। जो डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन भी 2 प्रकार का होता है, एडेनिन, ग्वानिन। और पिरिमिडीन भी 2 प्रकार का होता है, थाइमिन और साइटोसिन। तो एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से, थाइमिन को टी से और साइटोसिन को सी से। तो एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ा होता है और ग्वानिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ा होता है। फादर ऑफ डीएनए है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है वो फादर ऑफ डीएनए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मदर ऑफ डीएनए कौन है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रियल ईबी। अगर आप ये माइटोकॉन्ड्रियल नहीं बोलना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आप मदर ऑफ डीएनए डायरेक्ट ईबी भी बता सकते हैं। ईबी, मदर ऑफ डीएनए ईबी है।